बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इज़्ज़त, दौलत और शुहरत तीन ऐसी अतात हैं जो अल्लाह पाक हर इंसान को नसीब नहीं करते, और मासवाए ऐसे लोगों को जिन पर अल्लाह पाक की ख़ास करम, ख़ास नज़र होती है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं पेरोशा में, और आपकी मुलाकात एक ऐसी सियासी शख्सियत से करवाते हैं जो पिछले 40 साल से मुसलसल PMLQ यानी चौधरी बरादरान के साथी हैं, और उनके साथ उनके बहुत करीबी तल्लकात हैं। और अगर उनके तल्लकात समाजी सतह पर देखे जाएं तो अपने इलाके में बहुत बड़ी समाजी शख्सियत भी हैं। मेरी मुराद डिस्ट्रिक्ट गुजरात की हर दिल अजीज़ शख्सियत चौधरी इफ्तियाज साहब हैं। और चौधरी इफ्तियाज साहब ने अपनी सियासत का बाकायदा आगाज़ 79 से किया, और एज ए काउंसलर आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया। आपकी खिदमात समाजी और सियासी बेस पर अगर देखी जाए तो बहुत वसी पैमाने पर हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अच्छे मिजाज हैं। सही। अच्छा जोसेफ, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जब अपनी बाकायदा सियासत का आगाज़ किया था तो आपका मंशूर क्या था, आपका एम क्या था, इरादा क्या था? इरादा ये था कि सियासी घराने से हमारा ताल्लुक है, जी जी चौधरी बरादरान जी जी तो फिर सियासत दे विच सानू नहीं आना पे जी जी 89 च मैंबर बनया, 83 चेयरमैन बन के गाँव दियां गलियां सारा गाँव कच्चा सी, फिर कोई 90 लाख करोड़ के दुआले सारा पिंड पक्का कराया। माशाल्लाह, सही। यानी कि आपने चेयरमैन जब 84 में आप बने तो आपने अपने पूरे इलाके की तमीर की दोबारा से। सही। अच्छा जोसेफ, आप पिछले 40 साल से PMLQ के साथी हैं, यानी चौधरी बरादरान के साथ मुंसलिक हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? मतलब वक्त के बहाव को देखते देखते काफ़ी लोगों ने अपनी पार्टीज चेंज की हैं, तो आपने नहीं की, इसलिए पूछा। हमारे इनके साथ बहुत तल्लकात हैं। अच्छा। तो इस वजह से हमने इनके साथ ही हैं। इन्होंने काम भी इधर बहुत कराया हमारे इलाके में। सही सही। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, सही। अच्छा जैसे मुझे ये बताइए कि आप से अगर थोड़ा सा, मतलब मैं इस सेंस में पूछूं कि आपकी एनिमिटी यानी आपकी दुश्मनी थी थोड़ी सी, तो उसका अब क्या मतलब बना, उसका क्या सोल्यूशन बना? अब 16 हैं। 16 है? अब 16 मामलात बिल्कुल टैकल हैं? बिल्कुल टैकल, कोई परेशानी किसी किस्म की नहीं है? किसी किस्म में सब ठीक ठाक है। सही। सर चौधरी साहब, आपके जो बड़े बेटे हैं वो माशाल्लाह से मेंबर जिला कौंसिल बने थे, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। तो उन्होंने एक मेंबर होने के नाते अपने इलाके में क्या क्या काम किए थे? उन्होंने इस तरह किया कि हमारे गांव में जी जी बहुत बड़ा गांव है, बाहर डेरे हैं, तो पूरे गांव से बिजली, माशाल्लाह, डेरे तक बिजली, खंबे, तारा, आर्श है। माशाल्लाह, बहुत बड़ा काम उसने किया। मतलब आप चेयरमैन बने तो आपने इलाके को एक नया रूप दिया। मतलब पहले कच्ची आबादी थी, आपने थोड़ा गलियों नालियों का काम किया, तो थोड़ा तो आपके बेटे देखे जिला कौंसिल के मेंबर बने तो उन्होंने पूरे इलाके को बिजली फराहम की, माशाल्लाह से। जी जी ठीक है जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी इफ्तियाज साहब की गुफ्तगू। माशाल्लाह से उन्होंने उनके बेटे ने कौंसिल के मेंबर होने के नाते जो वर्क किया वो भी उन्होंने एलेबोरेट कर दिया, प्लस उन्होंने जो चेयरमैन की हैसियत से काम किया 84 में वो भी उन्होंने एलेबोरेट किया। अभी हम आपकी मुलाकात एक नौजवान समाजी सियासी शख्सियत से करवाते हैं। मेरी मुराद उन्हीं के बेटे चौधरी मुस्तनसर इफ्तियाज साहब हैं जो साबिका नाजिम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, आपकी दुआएं हैं, सब है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड सियासत से मुंसलिक था, समाजत से मुंसलिक था। आप जब सियासत में आए तो आपका एम्बिशन क्या था? आप क्या चाहते थे कि आपके आने से क्या तब्दीली आए? जी मैं तो ये चाहता था कि हमारा इलाका था जो जी बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार था, इधर बहुत ज़्यादा ख़ानदानी दुश्मनियाँ, जिसकी वजह से हमारा इलाका काफ़ी पीछे रह चुका था। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम अल्लाह के फजल से अपने इलाका में अमन और सुकून की और भाईचारे की फ़िज़ा जो है वो आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जैसा कि हमारे लीडर चौधरी वजाहत हुसैन साहब का एक मिशन था, वैर मुकाओ मुहिम,
जी जी। तो ये काफ़ी देर से हम काविश कर रहे थे सब, तो अल्लाह का बहुत फजल हो गया है कि हम सब जो है अब सुलह हो गई है और हमने अपने तमाम जो वो पुराने ख्यालात और पुराने जो मामलात को भुलाकर एक बहुत ही अच्छी राह पे चल पड़े हैं हम और हमारा सारा इलाका अल्लाह के फजल से एक खुशगवारी, अमन और तरक्की की तरफ जा रहा है जी। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत अल्लाह ताला का फजल है जी। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी तमाम ये दुश्मनियाँ, तमाम मसाइब जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और हम सब अपने भाइयों की तरह चल रहे हैं। तो हमारे दिलों में कोई रंजिश नहीं, कोई ऐसा ही बात नहीं है। वो जो हमारे भाई जिनके हम सुलह हुई हमारे साथ, अब वो हमारे शादी ब्याह में आते हैं, हम उनके जाते हैं, तो कोई देख लें इधर वो सब वो मतलब असला कल्चर वगैरह सब खत्म हो गया। तो इलाका में भी तरक्की हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल हुआ है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि इस इलाके में अपने यूनियन कौंसिल में और देहात में हमारे वालिद साहब और एक खानदानी बैकग्राउंड है, 30-40 साल से हम खिदमत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा काम किए हमने अपने इलाके में। हमने जब मैं नाज़िम बना तो उस वक्त हमारी यूनियन कौंसिल का बहुत पीछे थी हमारे देहात। आप जब नाज़िम बने हैं सर, आप मुझे ये बताइए कि बीइंग अ नाज़िम आपने अपने इलाके में कौन कौन से तरक्याती काम किए हैं? जी मैंने सबसे पहले अपने गांव में हमारा जो गर्ल्स हाई स्कूल मैंने बनवाया माशाल्लाह। सही। मैं ये समझता था कि जो गर्ल्स जो है हाँ, बेटियों की, लड़कियों की तालीम जो है इस दौर में बहुत ज़रूरी है तालीम। और फिर हमारे देहात की सतह पे सबसे पहले मैंने अपना गर्ल्स हाई स्कूल बनाया माशाल्लाह। फिर मैंने इधर वाटर सप्लाई, पानी का मसला था बहुत ज़्यादा, जो वाटर सप्लाई लगवाई है गांव में जी। और अपने गांव में हमने जो काम है, जैसे मेरे वालिद साहब ने बताया आपको कि मेरे बड़े भाई थे, हमारा बहुत बड़ा गांव है जी। इस गांव के आगे भी जो आबादियां हैं इर्द गिर्द में वो भी एक गांव का शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं जी। तो फिर उनको भी मैंने अपने नाज़िम के दौर में उनको मैंने कंक्रीट डलवा कर उनके जो कच्चे रास्ते थे उनको मैंने कंक्रीट करवाया है। ये जो हमारे बारियां हैं इधर डोइयां वाला खूह वगैरह, ये पारला खूह वगैरह बोलते हैं, ऐसे लोग हैं जो उधर बाद हुए हैं, वो सब फिर उनकी गलियां वगैरह फिर मैंने उनको एक अच्छा रूप दिया है कि वो भी ऐसे ही हैं कि गाँव से कम नहीं है, उधर भी है। फिर हमारे देहात थे दरेकड़ी, बखड़े वाली, ये सारे बड़े बड़े देहात हैं, इनमें भी रास्ते जो थे वो कंप्लीट नहीं थे। फिर इधर भी मैंने रोड बनवाए हैं। बखड़े वाली में मैंने 2 रोड बनवाए थे अपने निजामत के दौर में। एक मैसम से गांव को आता है, एक और 2-2, 3-3 किलोमीटर के वो रोड है, वो बनवाए। फिर दरेकड़ी को रोड बनवाए। फिर आप बेशक मेरे गाँव 12 गाँव का आप जायजा लें तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मेरी निजामत के दौर में उनमें जो है ना वो सारी तरक्की आई है। वो कंक्रीट डलवा कर मैंने सारे गाँव फिल्ट्रेशन प्लांट, हमारा शाबदीवाल में फिल्ट्रेशन प्लांट, वो जो बहुत पीछे है गाँव हमारा शाबदीवाल, हाँ उसमें भी हमने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया। बखड़े वाली में भी हमने वाटर सप्लाई लगाई है, अपने गाँव में वाटर सप्लाई लगाई है। फिर तमाम रास्ते मुकम्मल किए हैं। फिर हमने अपना समझते हैं कि इस दौर में वो जो हमारा देहाती कल्चर है इसमें हमारी जो न्यू जनरेशन है वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। तो फिर हमने 8 करोड़ से अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट स्टेडियम बनवाया माशाल्लाह। आप विजिट कर सकते हैं उसकी, ये इधर 8 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम है उसमें। अब क्रिकेट के लिए कि हाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं कंप्लीट कोई, हमने बड़ी दौड़ धूप करके इसको से, जैसे कि मतलब आपके इलाके को बैकवर्ड समझा जाता था या जैसा कि आपने अभी बात की कि दरीना दुश्मनियों की वजह से इसको बैकवर्ड समझा जाता था, इस पर तमीर और तरक्की का इतना काम नहीं किया जाता था। मैं समझती हूँ कि बीइंग अ नाज़िम आपने बहुत बड़ा काम किया। तो इसमें सर आपने ये जो ग्रांट लिया था ये किसने दिया आपको?
जी ग्रांट तो हम जाहिर बात है चौधरी बरादरान से ही मुंसलिक हैं, तो चौधरी बरादरान से हम ग्रांटें वगैरह जो लेते रहे जी बिल्कुल। तो ये आपको स्टेडियम बनाने का ख्याल कैसे आपके ज़हन में डेवलप हुआ? स्टेडियम तो फिर हमने देखा ना जी कि इलाके में जैसे नौजवान नस्ल जो है ये अगर आप उसको खेल की एक्टिविटीज नहीं देंगे तो जाहिर बात है वो नशों की तरफ जाएंगे या ऐसे वो इंटरनेट का एक सिलसिला चल रहा है। जब अगर बच्चे खेलेंगे क्रिकेट वगैरह तो बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा होगा, तो इधर से ही उठते हैं ना खिलाड़ी, ये जो शायद फरीदी वगैरह गाँव की सतह पे या तो फिर हमारे भी इधर इंशाल्लाह उम्मीद है हमें भी इधर अच्छे क्रिकेटर निकलेंगे, कोई अच्छा एक कंपटीशन होगा। तो हम हर साल अपने भाई के नाम पे चौधरी सरफराज हम जो है उनके नाम पे जो है क्रिकेट का ये जो है वो टूर्नामेंट करवाते हैं, डे नाइट होता है वो, तो वही मेला सा लग जाता है, फिर वो शुरू हुआ, फिर आस्ता आस्ता ये सिलसिले इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि हमारी नौजवान नस्ल हो सके सिक्योर रहे, लड़के लड़कियां अल्लाह के फजल से तालीम हासिल करें और खेल की तरफ जाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। अच्छा मुझे ये बताइए कि समाजी होना जो है ये गॉड गिफ्टेड होता है, हर इंसान समाजी नहीं हो सकता, हर इंसान के पास पैसा हो, पैसा किसी बंदे के पास भी हो लेकिन वो उसको बेटर तरीके से यूज़ नहीं करता या यूज़ नहीं कर सकता, या अल्लाह पाक जिसके दिल में स्पेशल मैं समझती हूँ कि एक डालते हैं समाजी होने का हुनर, वही ऐसा कर सकता है। आपने समाजी होने का हुनर कहाँ से सीखा और कब से स्टार्ट किया? ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, ये हमारा एक ख़ानदानी सिलसिला है, हमें अपने वालिद साहब की तरफ से ये मिला है। तो इस पे हम मेरे बड़े भाई भी आपको बताया कि 98 में वो भी मेंबर जिला कौंसिल रह चुके हैं, तो उन्होंने भी अपने इलाके में बहुत अच्छे काम करवाए। तो फिर उनके बाद जब मैं आया तो मैंने भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से यही तैयार कर रखा है, और यही अल्लाह का फजल है कि हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हमारे पास डेरे पे लोग आते हैं तो जो किसी का झगड़े वगैरह छोटा मोटा हो तो हम उसको सुलह करवाते हैं, और भी किसी के जो इधर इर्द गिर्द में कोई होता है तो अल्लाह के फजल से हम बहुत सुलह करवा चुके हैं, मर्डर की सुलह करवा चुके हैं, और ऐसे मसाइल जो है कि ये ना हो कि अगर हमारी वजह से किसी के मुश्किलात दूर हो जाए तो हमें दिन रात एक करके हम वो पहला काम करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा तो फिर मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं या मैं बहुत अभी तो बहुत यंग था जब से ये इस फील्ड में आ गया, फील्ड में आ गया, तो फिर अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह कोई फिर तजर्बा होता जाता है, कुछ खानदान में मिलता है आपको, अल्लाह ताला का खुसूसी फजल होता है कि अल्लाह ताला असल ये इबादत है, इबादत असल यही है कि लोगों के मसाइल हल करना, लोगों को सुलह की तरफ लेकर जाना। तो इंशाल्लाह यही हमारी कोशिश है, आगे से भी ये इंशाल्लाह चलता रहेगा यही सिलसिला, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे जी। अच्छा मुझे ये बताइए अगर इलाकाई मसाइल की बात की जाए, आप अभी इंडिविजुअली पेरोशा में क्या क्या मसाइल देख रहे हैं जिनका सलूशन होना बाकी है? हमारे ना सबसे बड़ा मसला जो है ना इस वक्त वो जो सुई गैस का, तो सुई गैस की बहुत ज़रूरत है हमारे गांव को। सही। तो हम अपने लीडर चौधरी वजात हुसैन साहब से भी ये कह चुके हैं, उन्होंने भी ये जो है वो इसको हमें यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह आपके गांव में सुई गैस बहुत जल्द आएगी। तो अब हमारे यंग लीडर है माशाल्लाह चौधरी हुसैन भाई साहब, तो हम पूरी उम्मीद है, वो इधर आए थे, इधर उन्होंने ऐलान किया था हमारे डेरे पर कि इंशाल्लाह मैं आपके गांव को सुई गैस जो है वो दूंगा। तो एक और जी देखो जी मैंने ना बच्चियों के लिए पहले भी स्ट्रगल करके मैंने इधर डिग्री कॉलेज जो है वो मंजूर करवाया हुआ है माशाल्लाह। तो ये भी चौधरी बरादरान की बहुत बड़ी और ज्यादा मेहरबानी होगी हमारे ऊपर और ज्यादा कोशिश करके। तो हमें अगर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई साहब से भी हम मिलेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी हम इधर इंशाल्लाह डिग्री कॉलेज बनेगा, इधर हमारे गाँव की लड़कियां जो हैं वो पढ़ेंगी इंशाल्लाह, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। तो आप तो समझते हैं कि आजकल तालीम जो है लड़की के लिए भी बेसिक है कि वो गांव में जो लोग आते हैं, अब रिश्ता लेने वाले भी सबसे पहले तालीम पूछते हैं। सही बात है। पहले वक्तों में ये डिस्कस किया जाता था जी कि लड़की को खाना बनाना आता है कि नहीं, लड़की मेहमान नवाज है कि नहीं। अब लोग आते हैं तो सबसे पहले ऑब्वियसली यही बात होती है जी क्वालिफिकेशन कितनी है लड़की की, पढ़ी लिखी कितनी है, बस ये चीजें वाकई बहुत। हमारे गाँव में इधर मजदूर हैं,
किसान हैं और भी हैं सारे, तो उन सब की बेटियां अगर इधर पढ़ेंगी तो हमारी बेटियां भी इधर पढ़ेंगी, उनको मुश्किलात का सामना नहीं करना परेगा। जैसे शहर में जाने के लिए लड़के तो चले जाते हैं सारा, लेकिन गर्ल्स के लिए ये हमारी मेरी ख्वाहिश है जी कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये अल्लाह पाक आपकी इस नेक ख्वाहिश में आपकी मदद फरमाए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बल्दियाती इलेक्शन अगर हूँ तो आप उस पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो किस लेवल पे? जी इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे लेवल पे करेंगे, आपकी दुआ होनी चाहिए। जब मैं बिला मुकाबला नाज़िम बना था तो वो भी कोई इतनी आसान बात तो नहीं होती, आप समझते हैं कि किसी का बहुत आला असर हो तो फिर ही ऐसा होता है ना जी। तो अब इंशाल्लाह जैसा सेटअप आ रहा है, बोलते हैं जैसे विलेज काउंसिल है, तो इंशाल्लाह हमारे जो विलेज काउंसिल में भी चेयरमैन बनेंगे। ये एक यूनियन काउंसिल नहीं, 4-5 यूनियन काउंसिल में इधर हमारा जो किरदार है। फील्ड ऑफिस से स्टार्ट करेंगे या विलेज काउंसिल से? जी नहीं, हम मुकम्मल जो है पूरा मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह, हर लेवल पे करेंगे इंशाल्लाह, विलेज पे फील्ड पे हर सिलसिले से। तो इंशाल्लाह चौधरी बरादरान की क़यादत में हम जो है सारा सिलसिला करेंगे। पहले भी हमारे भाई हैं चौधरी खालिद असगर गुराल साहब, जैसे कि वो नामजद हो चुके हैं तहसील नाज़िम के लिए। हाँ, तो वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारा इलेक्शन होगा तहसील लेवल पे। उनकी भी कैंपेन करेंगे? उनकी कैंपेन भी हमारी कैंपेन होगी। पहले भी मैंने उनको MP 2-3 दफा की है जो रहे हैं, तो वो मेरी कैंपेन और उनकी कैंपेन एक ही होती है इंशाल्लाह, तो वो भी कामयाब होंगे हम सब इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इस ड्यूरेशन में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चौधरी खालिद गुराल साहब जो हैं, उन्होंने आपके इलाके की तमीर और तरक्की में क्या किरदार अदा किया है? जी मैं समझता हमारी जितनी भी तरक्कीयाती काम हुए हैं सबसे अपना आला किरदार जो है चौधरी खालिद असगर गुराल साहब ने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर किए हैं। ये जितने मैं आपको बोल रहा हूँ तरक्याती काम, जब वजीर आला थे चौधरी परवेज लाई तो वो MP थे खालिद असगर गुराल साहब, तो उन्होंने मुझे फंड लेकर दिए बहुत ज़्यादा। तो वजीर आला से भी आगे भी या हमारे सब गाँव में उनका बहुत किरदार। अच्छा, आपने NA 68 में हुसैन लाई साहब का भी कैंपेन की है, तो कैंपेन के दौरान आपने जो डिमांड्स अपनी पेश की हैं, आपने जो मुतालबात पेश किए हैं, उनमें से कितने मुतालबात जो हैं पूरे हो चुके हैं आपके? ये काफ़ी हद तक 70-80% जो है जो हमारे मसाइल हल हो गए हैं जी, तो 10-20% रह गए, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हो जाएंगे। तो वो हुसैन लाई साहब जो है हमारा उनके साथ सियासी नहीं जरा बरादराना तलक भी है। चौधरी वजाहत हुसैन साहब हमारे जना बुजुर्ग भी हैं, हमारे लीडर भी हैं, हम बहुत ज़्यादा उनका एहतराम करते हैं। तो ऐसे दबंग लीडर जो है ना आपको बहुत कम और बहुत सदियों बाद, वो जो चौधरी वजाहत साहब का हमारे साथ प्यार है, मैं आपको बताऊं कि मुझे यही होता है कि मैंने उनके सामने होना होता है, वाह, फिर वो मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जी। हर आदमी का यही है, चौधरी वजाहत हुसैन साहब को बस मिलना होता है, जब मिलते हैं तो वो पता चलता है कि काम इंशाल्लाह दबंग अंदाज में किए हैं उन्होंने। तो हम पहले से भी उनके मशहूर हैं, आप भी उनके साथ हैं इंशाल्लाह ताला, नस्लदार नस्ल हमारा तल्लक है उनके साथ इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप अपने इलाके के लिए अगर आप चाहते हों कि मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए, आप अपने इलाके में स्पेशल किस चीज़ को फ़रोग देंगे? बींगा अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट करके विन होते हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, तो आप अपने इलाके में किस चीज़ को ज़्यादा फ़रोग देना चाहते हैं? जी यही है, तालीम को ही फ़रोग देंगे, जैसे बोल रहे हैं तालीम को फ़रोग देंगे, और जो है वो अपना नौजवान जो है न्यू जनरेशन है इसके लिए और ज़्यादा हम काम करेंगे जी, न्यू जनरेशन के लिए। तो और हमारे गाँव में तमाम देहात हैं, इनमें भी इंशाल्लाह हम सुई गैस वगैरह जैसे आपको बोला है वो पहुंचाएंगे। तो यही हमारा विजन है अल्लाह के फजल से कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक जो है हम कामयाब हो गए, जो हमारे नेक इरादे थे उसमें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी हमें कामयाबी देंगे। तो हमारे इलाके में भी बहुत तरक्की हो रही है, सारा इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप और होगी। अच्छा, आप अपने इलाके के लोगों के नाम कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? मैसेज यही है जी कि सियासत जो है इसमें मैं समझता हूँ कि ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए, सियासत होनी चाहिए, लेकिन सियासत जो है ना इसको दुश्मनी तक नहीं पहुँचाना चाहिए किसी को। बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया, बहुत बड़ा मैसेज। इलेक्शन में कोई हार जीत कोई इतना
ज़्यादा मैटर नहीं करती। कोई कभी जीत जाता है, कभी कोई हार जाता है। जी जी। लेकिन आपको जो है ना वसी माइंड के साथ जो है नताज को तस्लीम करना चाहिए और अपनी खिदमत का मिशन जो है जारी रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने इस अपनी नौजवान नस्ल को इस जो बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको ये दुश्मनियों से निकाल दिया है। तो हम लोगों के मसाइल वही हल कर सकता है जो आप मसाइल का शिकार रह चुका। हम मसाइल का शिकार थे। हम जैसे ये देखा था कि अगर किसी के साथ मसला होता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है, कोर्ट कचहरी में कितनी आदमी के साथ क्या हाल है, माली नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा। तो हमारा ये मिशन है कि हम भी अपने इलाके को अमन और सुकून का गवारा बनाया है और आगे भी बनाएंगे। और हमारे लोग जो हैं, हमारे भाई जो हैं, वो भी हमारे साथ तावन करें और सब मिल के चलें और अपने इलाके को जो पीछे रह चुका है उसकी कमी को पूरा करें। हमारा गांव जो है पेरोशा, ये एक बहुत हिस्ट्री वाला गांव है। इसमें बड़े बाजार हैं पाकिस्तान बनने से पहले के। तो बड़ा ये तरक्की याफ्ता गांव था, इसने बहुत तरक्की करनी थी, लेकिन ये थोड़ी बहुत मुश्किलात की वजह से पीछे रह गया। लेकिन अभी हमारा कोशिश है इंशाल्लाह कि अल्लाह के फजल से तो ये काफ़ी ज़्यादा, जब से हमारी सुलह वगैरह हो गई, अमन हो गया, तो मैं कहता हूँ कि हमें इलाके में अमन रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अमन होगा, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ जो हैं, आने वाली नस्ल हमें याद करेगी कि कुछ लोग जो थे वो हमारे लिए अच्छा किरदार अदा कर गए हैं। तो वो तलीम हासिल करेंगे, कोई अच्छा मुल्क का अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे, बनेंगे। यही अल्लाह का शुक्र होगा जी, यही दुआ है हमारी। जी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब आपका, GM न्यूज़ का, कि आपने हमारे गाँव वालों को हमसे कैसे निकाल लिया, कैसे ये आपके ज़हन में है जी। लोग तो ज्यादा शहरों में रहते हैं, लेकिन आपने हमें बहुत इज्जत बख्शी है, हमारे इलाके को इज्जत बख्शी है। तो ये आप जो कर रहे हैं, मैं समझना ये खिदमत खलक है। जब लोग सुनेंगे, लोग इस पे अमल करेंगे, तो इसका अजर अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को, GM न्यूज़ को भी देगा। तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मुस्तनसर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छे से उन्होंने इम्प्रेसिव जो है बातें की हैं। और सबसे इम्प्रेसिव जो चीज़ मुझे लगी वो ये है कि आपने कहा कि कभी भी सियासी बेस पर दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में है और हार जीत को इतना मैटर नहीं है कि आप उसको दुश्मनी की तरफ ले जाएं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अपने इलाके में वो गैस और एजुकेशन को फ़रोग देना चाहते हैं। और हमारी भी अफसरान बाला से और PMLQ के तमाम सरकर्दा अफसरान से अपील है कि इनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए ताकि इस इलाके में और बेहतरी आए। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मुस्तनसर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। और अब मैं आपकी मुलाकात एक नौजवान लेकिन बहुत ही एक्टिव वर्कर, समाजी और सियासी चौधरी शराज इफ्तियाज साहब से करवाती हूँ, जो पंजाब पीस काउंसिल के चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो GM न्यूज़ टीम जो है उसको डेरा पेरोशा पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। जी थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे सबसे पहला सवाल जो मेरे माइंड में आपके लिए है वो ये है जी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड सियासत से मुंसलिक है, समाजी बहुत बड़ा ख़ानदान है आपका। आप मुझे ये बताइए कि आपने सियासत में इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिद साहब दादा मरहूम से लेकर हमारा 50 साल से ख़ानदानी रवायत जो है सियासत की वाबस्तगी है। और मैं समझता हूँ कि अरसा 40-50 साल से लेकर हमारे ख़ानदान पे हमारे भाई मुस्तनसर नाज़िम रह चुके हैं 2 दफ़ा। भाई सरफराज जो हैं वो हमारे मेंबर ज़िला कौंसिल, वालिद साहब वो भी 79 में चेयरमैन रह चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी हुई है। तो मैं समझता हूँ ये मुझे खिदमत करके अवाम की बड़ा सुकून मिलता है, अवामी खिदमत। तो 2014 में मैं
चेयरमैन बैतुल मार रहा हूँ, वहाँ से मैंने अपनी सियासत का आगाज़ शुरू किया। जी जी। तो बहुत से मुस्तहिक लोगों को मैंने उनका हक दिलवाया और 2018 में मैं ज़िला कौंसिल का चेयरमैन बना हूँ, पंजाब ईस्ट कौंसिल का। तो हमारा इंतज़ामिया के साथ जितनी हमारी इंतज़ामिया DPO साहब रह के गए हमारे सैयद तौसीफ हैदर शाह साहब, उनके साथ हमारा भरपूर ताउन रहा है और हमने शाना बिशाना उनके साथ जहाँ तक हम हर अवाम को जहाँ तक मुस्तहिक लोग उनको दहलीज पर हक दिलवाया उनको माशाल्लाह से। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप बैतुल माल के जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेयरमैन रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपने इस ड्यूरेशन में अपनी कॉन्सिक्वेंसी में कितने लोगों को मुस्तफ़ीद किया है? मैंने तकरीबन अपनी यूनियन कौंसिल में जो है ना, यूनियन कौंसिल का मैं चेयरमैन रहा हूँ अपनी यूनियन कौंसिल का। जी। तो यूनियन कौंसिल लेवल पे हमारे गाँव आते हैं, 14 से 15 गाँव जो हैं, उनको मैंने जहाँ तक बेवा ख़वातीन हैं उनको जहेज के फंड वगैरह दिलवाए हैं। जो मजदूर लोग हैं उनको माहाना 3000 रुपया जो है उनको उनके पेंशन वगैरह फंड वगैरह जो है लगवाया। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा काम तो यही है, खुदा भी खुश होता है, मेरा अल्लाह पाक भी, अवाम मुस्तहिक लोगों की मदद करना। तो मैंने जहाँ तक जाकर देखा है मुस्तहिक लोगों को उनका हक दिलवाया माशाल्लाह से। अच्छा मुझे ये बताइए कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी शख्सियत से इंस्पायर होता है, आपकी पर्सनल इंस्पिरेशन किस शख्सियत के साथ है? मेरी बेसिकली तो हमारे जो है ना वालिद साहब का हमें हुक्म है कि बेटा जहाँ भी आपको हमारे वालिद साहब की हिदायत है और उनका हुक्म जो है हमारी सार आँखों पे है। सबसे पहले तो हमारे वालिद साहब जो हैं उन्होंने बड़ी मुसीबतें देखी हैं, बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं, हमने हर वक्त उनका हुक्म जो है वो लब्बैक है। सर मेरे पूछने का पर्पज़ ये था कि आप किसी शख्सियत से इंस्पायर हुए हों, मतलब किसी सियासी शख्सियत से जो रोल मॉडल हो, कोई एक आप क्या समझते हो कि ये शख्सियत मेरी रोल मॉडल है, कोई ऐसी शख्सियत? वो हमारे MNA साहब ही हैं, हुसैन अली साहब। सही। हाँ, बहुत अच्छे यंग लीडर हैं, तो मैं उनसे देख के बड़ा खुश होता हूँ। वैसे भी उनके साथ जो हमें काम मिलने का मौका मिला, बड़े अच्छे और यंग लीडर हैं। हर वक्त हमें जो है हमारे साथ रब्ता में भी रहते हैं, तो हर वक्त हमें हमारे बहुत ही प्यारे और हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे हुसैन अली साहब। और उन्हें हमेशा जो है ना एक बात ये है कि जब भी आपको कोई काम उनके साथ पड़ा है हल्का के बारे में या कहीं भी जाके, तो उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया माशाल्लाह से। आप पंजाब पीस काउंसिल के चेयरमैन हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपने इलाकाई बेस पर कोई ऐसा मतलब अमल दखल देखा है जिससे कोई खुदा न खास्ता मतलब शरारत नमा कोई फैक्टर देखे हूँ, तो आप उसके बारे में हमें बताइए। शरारतनुमा तो हमारा ज़िले लेवल से पता है आपको, ये जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो वो तो काफ़ी अरसे से लोगों की चलती आ रही हैं। हमारा मिशन यही है कि जो हमारे पुराने इलाका में पुरानी दुश्मनियाँ मेन जड़ी वो होती हैं, पुरानी छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो जाते हैं, उनको काबू पाने के लिए बहुत से नुकसान हो जाते हैं। तो हमारा इंशाल्लाह ताला मिशन शुरू हुआ है, अभी तक हमारी मीटिंग चल रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला लाया अमल जो हमने तय किया हुआ है कि आइंदा में ये जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ इनको ख़त्म करना है, ख़त्म किया जाए। अच्छा, ये जो हुसैन अली साहब की गैर मुक़म्मल मुहिम है, इसमें आपका क्या रोल है? जी, चौधरी साहब ने जो गैर मुक़म्मल मुहिम शुरू की हुई है वो बहुत अच्छी और राज़ तहसीन पेश करता हूँ मैं चौधरी साहब को। जी। बहुत अच्छा, बहुत सारे राज़ीनामे भी उन्होंने करवाए हैं अपने इस दौरे बरसर इक़्तिदार में। तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ उनको। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे इलाका की जो मेन बातें यही हैं कि इलाका में जो गैर मुकाव पुराना उसको ख़त्म किया जाए। तो चौधरी साहब ने भी यही हमारे साथ मीटिंग की है और उन्होंने भी यही कहा कि जहाँ जहाँ आपका तसलसल बरकरार हो आप या तो हम मदद करें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट गुजरात की बात करें तो आपको जो दरीना दुश्मनियाँ नज़र आती थी या पुराने ऐसे एलिमेंट्स नज़र आते थे, उनमें कितने हद तक बेहतरी है? ये आप हिसाब लगा लें, मोमतीपुर को बहुत बड़ा सैयद फैमिली का बहुत बड़ा गहरा
और काफ़ी सारे जो है इलाका में बहुत सारे गैर, मैं समझता हूँ कि मोमतीपुर का आपको भी इल्म हो, ये बहुत बड़ा एक खानदानी उनका गैर चल रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो भी मेरे हाल में आने वाली नस्लें जो है उनका मुस्तकबिल अच्छा होगा और उनसे हमें भी और इलाका को भी सबक मिलेगा इंशाल्लाह ताला। वैसे इसमें तो फ़ायदा है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी शराज साहब की गुफ्तगू और बहुत अच्छे से उन्होंने बात की कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो इतनी पुरानी दुश्मनियाँ थी, हमारी पूरी कोशिश रही है और पहले DCO साहब से हमारा मुकम्मल कोऑपरेट रहा है इस मामलात में कि जितना हो सके हम वेर मकाऊ महम में हम साथ दे सकें और ऐसी पुरानी दुश्मनियों को ख़त्म कर सकें। तो मैं समझती हूँ अगर ये रोल प्रैक्टिकली अदा किया जाए, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, प्रैक्टिकली अगर अदा किया जाए तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क या हमारा कौम जो है वो बेहतरी की तरफ चलेगी। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता। UPVC शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटरप्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा। दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की UPVC नालीदार छतें और दीवारें।